नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 14 फरवरी और आज हम देखने वाले हैं 14 फरवरी के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जिससे संबंधित जो है हम लोग स्टैटिक जीके को भी इसके साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। चलिए यहां पर जो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो यहां पर आपको आंसर बताना है कि हाल ही में जो है दिल्ली के जो विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो यहां पर आपको जैसे आप ग्राफ देख करके भी आप बोल सकते हैं कि किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो आम आदमी पार्टी ने की है, या भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस ने, या भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी ने। तो यहां पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजेपी ने। मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कुल मिलाकर के 70 सीटों में से कितनी सीट जीत ली है, 48 सीट जीत ली है। और जो है दिल्ली में लगभग कुल मिलाकर के 28 साल बाद जो है यहां पर जो है अपनी जो है सत्ता हासिल की है। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करेंगे, लगातार जो है 4 बार से जो है सत्ता में बनी हुई थी। तो यहां पर जो है इन्होंने इस बार सिर्फ कितनी सीटें हासिल की है, तो 22 सीटें हासिल की है। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 70 जीत के लिए है। यहां पर जो है किसी एक पार्टी को सिर्फ 36 सीट चाहिए, उसके बाद में वो अपना बहुमत बना सकती है। यहां पर जो है कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 0 है, अन्य के पास भी 0 है। तो ये इस प्रकार से जो है यहां पर जो है जीतने वाली जो पार्टी कौन सी बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं इस आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो यहां पर हमें बताना होगा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो जैसे यहां पर हमें बताना है 2012 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1885 में इसकी स्थापना हो जाती है। बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1960 में इसकी स्थापना हो जाती है। और बीएसपी की अगर बात कर रहे हैं तो 1984 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो यहां पर इन पॉइंटों को अच्छे से आपको याद रखना होगा, किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो हमने इस प्रकार से इसका सही आंसर देख लिया, कौन सी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइक्लोन नाम का जो है एक प्रकार से एक क्या है, साइक्लोन नाम का एक युद्ध अभ्यास है जो किस देश के साथ में आयोजित किया हुआ है। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो साइक्लोन नाम का जो युद्ध अभ्यास है, भारत और किस देश के मध्य ये आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो कहां किया जा रहा है, तो राजस्थान में किया जा रहा है। और ये प्रतिवर्ष होने वाला एक क्या है, भारतीय सेना के द्वारा सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देशों की सेनाएं आपस में आकर के जो है एक प्रकार से युद्ध का क्या करती है, अभ्यास करती है। तो यहां पर आपको बताना है कि 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके डेट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य में ये जो है इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और ये कहां होने वाला है, तो राजस्थान में होने वाला है। और ये किस देश के साथ में होने वाला है, तो आपको याद रखना होगा किस देश के साथ में, मिस्र देश के साथ में आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत और जो है मिस्र देश के साथ जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो ये किस नंबर का है, तो आपको याद रखना है 3rd नंबर का। आपको जो है इसको याद रखना है कि तीसरी बार जो है भारत और मिस्र के साथ में साइक्लोन नाम का जो युद्ध अभ्यास आयोजित हो रहा है। और वो भी कहां हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है। और ये कैसा होगा कि मतलब एक साल भारत में आयोजित किया जाएगा और एक साल जो है मिस्र में आयोजित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर जो है मिस्र की राजधानी की अगर बात करेंगे तो मिस्र की राजधानी जो है आपको याद रखना है काहिरा, ठीक है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। तो इन पॉइंटों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जैसे यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित होते हैं, तो यहां पर आपको बताना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रा हिंद, असिंडेक्स, पिच ब्लैक। तो ये इस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सैन्य अभ्यास आयोजित होते हैं। बांग्लादेश की बात करेंगे तो संप्रीति, है ना। तो यहां पर जो है इस प्रकार से इन युद्ध अभ्यासों का आयोजन होता है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो आईबी समर।
इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। चीन की बात करेंगे तो हैंड इन हैंड, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहां पर याद रखना। जैसे अगर क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो आपको जैसे याद रखना है कि जैसे हैंड इन हैंड जो है युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित होता है, तो भारत और चीन के मध्य ये आयोजित होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं मिस्र की बात करेंगे तो मिस्र की बात कर रहे हैं हम साइक्लोन। ठीक है, फ्रांस की बात करेंगे तो शक्ति, वरुण और गरुड़, ये तीनों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। इंडोनेशिया की अगर बात कर रहे हैं तो गरुड़ शक्ति, देखिए यहां पर गरुड़ शक्ति है और यहां पर क्या है, गरुड़ है। तो फ्रांस के साथ में कौन सा है, गरुड़ है, और इंडोनेशिया के साथ में क्या है, गरुड़ शक्ति है। अगला देखते हैं यहां पर इंड इंडो कॉर्पोरेट, इंड इंडो कॉर्पोरेट, इंड इंडो बिलाट, ये तीन जो है आपको जो है युद्धाभ्यास याद रखने हैं। इजराइल की अगर बात करेंगे तो ब्लू फ्लैग आपको याद रखना है। जापान जो है धर्म रक्षक और जिमेक्स आपको अच्छे से याद रखना है। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो काजिंद है, और किर्गिस्तान की बात करते हैं तो यहां पर जो है खंजर आपको अच्छे से याद रखना है। ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पर जो है युद्धाभ्यास से संबंधित, और खास तौर पर जो चर्चाओं में जो रहते हैं, जिसका आयोजन बार बार किया जा रहा है, या फिर जो है किसी एग्जाम के पहले अगर कोई युद्धाभ्यास आयोजित हो चुका है तो, या फिर कोई घटना घटित हो चुकी है, तो उसका जो है क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। एरो इंडिया शो 2025 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के मध्य जो है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है। ये इसकी किसकी बात हो रही है, एरो इंडिया, मतलब एयर शो की बात हो रही है। तो ऐसा सबसे बड़ा एयर शो जो कहां पर आयोजित किया जाएगा, जिसे हमने नाम भी दिया है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, जो कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिल्ली में, मुंबई में, क्या बेंगलुरु में, क्या हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और ये कब से कब तक किया जा रहा है, तो 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो है पहली बार कब मनाया गया था, और यहां पर जो है किस क्रम का है, तो आपको बताना होगा। ये अभी तक जो है कुल मिलाकर के 15वीं बार का आयोजन हो रहा है। कहां पर, बेंगलुरु में हो रहा है। और साथ में इसका जो है पहली बार जो है शो कब हुआ था, तो प्रथम बार की अगर बात करेंगे तो प्रथम जो हुआ था 1996 में। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। जो कहां पर हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामीबिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता का नाम क्या है, जिसका निधन 8 फरवरी 2025 को हो चुका है। तो आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है, सैम नुजोमा। ये आपको जो है किस देश के जो है यहां पर जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो यहां पर याद रखना नामीबिया के। और नामीबिया का भारत के साथ जो है रिश्ता या फिर जो संबंध जो है एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर जो है रिसेंटली में हमने यहां पर देखा कि 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर आपको याद रखना है। 17 सितंबर को जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से हमने जो है कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से हमने नामीबिया से को कितने चीते लेकर के आए, तो हमें यहां बताना होगा 8 चीते लेकर के आए। उसके बाद में यहां पर याद रखना है कि 2023 में फिर से हमने जो है इसी जो है नामीबिया के निचले वाले देश की अगर हम बात करेंगे, जैसे यहां पर जो है अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका के जस्ट नीचे, नामीबिया के जस्ट नीचे में आपको जो है अफ्रीका मिल जाएगा। तो अफ्रीका से हमने 2023 में कुल मिलाकर के यहां पर जो है 12 चीते लेकर के आए। तो यहां पर इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से हमने सर्वप्रथम जो है कितने चीते लेकर के आए, तो 8 चीते लेकर के आए। और कहां से लेकर के आए, तो नामीबिया से लेकर के आए। और नामीबिया की राजधानी की अगर बात करेंगे तो विंडहॉक आपको याद रखना है, ठीक है, विंडहॉक आपको याद रखना है। तो यहां के जो है सैम नुजोमा जो है, जिनका हाल ही में जो है निधन हो चुका है, तो इसमें आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के पहले यहां पर जो है नामीबिया की स्थिति आपको देखनी होगी। ये यहां से लेकर के यहां तक जो आपको जो दक्षिण वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, नामीबिया है। नामीबिया के जस्ट नीचे में आपको याद रखना है ये वाला जो भाग होगा, सबसे लास्ट वाला, ये पूरा का पूरा जो होगा साउथ अफ्रीका होगा। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां होती है, जैसे जिसमें हम
पहली राजधानी की अगर बात करेंगे तो जिसमें पहली राजधानी है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया आपको राजधानी याद रखना है। दूसरी राजधानी की अगर बात करेंगे तो दूसरी राजधानी आपको जो मिल जाएगी यहां पर जो है केपटाउन, केपटाउन आपको याद रखना है, केपटाउन। थर्ड राजधानी की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है एक और राजधानी आपको याद रखना है ब्लाम फोंटीन। ये 3 राजधानी वाला देश आपको याद रखना है ब्लाम फोंटीन के रूप में। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने कितने चीते लेकर के आए? 12 चीते लेकर के आए। उसके बाद में नामीबिया से हम कितने चीते लेकर के आए? 8 चीते लेकर के आए। तो ये एक प्रकार से आपको जो अफ्रीकी कंट्री है दोनों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 में थीम राज्य के रूप में 2 भारतीय राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो है 38वें जो है राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना होगा, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल और 38वां सूरज कुंड मेला जो है कहां पर आयोजित किया जाएगा, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना होगा। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? फरीदाबाद। और ये फरीदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर याद रखना होगा हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये हरियाणा राज्य में स्थित होने के साथ साथ में आपको जो है यहां पर इसका क्रम पूछेगा तो यहां पर आपको क्रम भी याद रखना है। कौन सा क्रम का है? 38वां, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल और 38वां क्या है? से अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। अब इसमें हुआ क्या कि यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा है कि थीम राज्य कौन कौन से हैं। 2 भारतीय राज्य आपको बताना है कि राजस्थान गुजरात है, कि मध्य प्रदेश उड़ीसा, या पंजाब हरियाणा, या केरल कर्नाटक। तो यहां पर जो है थीम राज्य को जो रखा गया इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा को रखा गया है। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसका आयोजन कहां किया गया है? तो यहां पर याद रखना हरियाणा में। और इसका कब से आयोजन किया जा रहा है? तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना। 7 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य इसका भी आयोजन किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? इन पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और ये किसके लिए कर रहे हैं? तो यहां पर इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। भारत के प्रधानमंत्री कहां गए हैं? फ्रांस गए हैं। और ये कहां पर गए हैं? तो फ्रांस में किससे मिले? इमैनुअल मैक्रोन से। तो मतलब यहां पर याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। सह अध्यक्षता में किस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो यहां पर आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन, या वैश्विक व्यापार, या फिर रक्षा सहयोग सम्मेलन। तो यहां पर इसका सही आंसर बताना है एआई को लेकर के भारत हो या फिर जो है जैसे जो बड़ी महाशक्तियां हैं उन देशों में एक प्रकार से होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा एआई पावरफुल जो हम कौन बना सकता है। तो यहां पर जैसे भारत भी उस दौड़ में आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर आपको याद रखना है एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन, एआई से रिलेटेड जो है एक प्रकार से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये 3रा संस्करण होगा। और ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं एआई से संबंधित, हम ये बात करेंगे जैसे अमेरिका ने क्या बनाया? चैट जीपीटी बनाया। क्या बनाया? चैट जीपीटी बनाया। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना होगा, चैट जीपीटी बनाया, ठीक है। उसके बाद में अभी हाल ही में जो है चीन ने फिर से एक और जो है एआई बनाया है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है डीप सीक, ठीक है। डीप सीक नाम का जो है एक एआई जो है बनाया है। तो इसको भी याद रखना है। चैट जीपीटी किसने बनाया? तो यूएसए ने बनाया है। आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। तो इसका जो है ये कार्रवाई किसके द्वारा की गई है? तो एआई कार्रवाई शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में जो अब यहां पर याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि एआई के जनक कौन है? तो यहां पर याद रखना होगा जॉन मैकार्थी के रूप में आपको याद रखना होगा। किसके रूप में? जॉन मैकार्थी के रूप में जो है एआई के जनक के रूप में आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्या 2023 का, 24 का, 25 का, या फिर 26 का? तो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि C3S के अनुसार जो है C3S के अनुसार 2025 का सबसे गर्म महीना आपको बताना है। वह गर्म महीना जो हो जाएगा अभी इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जनवरी का महीना। और इसमें जो है सामान्य औसत से जो है एक प्रकार से टेम्परेचर देखा जाए तो
0.79 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर जो है डिग्री सेल्सियस का जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो आपको याद रखना है कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार जो है किस वर्ष जो है जनवरी का महीना जो है गर्म रहेगा, तो ये जनवरी 2025 का रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो अगला देखते हैं यहां पर। तो इस प्रकार से कोपरनिकस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है क्लाइमेट चेंज। अगला देखते हैं, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। निर्वाचन आयोग से संबंधित हमको एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा कि निर्वाचन आयोग जो क्या करता है, चुनाव करवाने का कार्य करता है, और इसमें जो कुल रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर के कुल राष्ट्रीय पार्टी जो आपको याद रखना है वह कितनी है, 6 पार्टियां जो है भारत में आज के टाइम में राष्ट्रीय पार्टी है। अब यहां पर पूछा है कि विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान रहा है, क्या 55%, 60%, 62 या 65? तो इसका सही आंसर आपको बताना है 60.42% का वहां पर जो है मतदान हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? एक प्रकार से जो है अपने देश से क्या कर दिया, उसने दूसरे देश में भेज दिया वहां के नागरिकों को। जैसे क्या हुआ कि भारत के कुछ लोग जो है वहां पर जो है कमाने या फिर जो है एक प्रकार से व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है अमेरिका चले गए बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। तो उनको जो है क्या कर दिया, उस देश ने, अमेरिका ने क्या कर दिया कि अपने ही देश से वापस फिर से भारत में भेज दिया। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे हमने कल पिछली स्लाइड में देखा था। तो वो देश कौन सा है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और ये भारत के लिए एक प्रकार से जो बहुत बड़ी जो है संवेदनशील वाली घटना है। ठीक है, अगला है, महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पवित्र डुबकी लगाई? तो ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है करंट अफेयर्स से, जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा कि डीजे वाले गाना जो है उसको लेकर के भी क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको इन पॉइंटों को भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है कि हरिद्वार में लगाई या त्रिवेणी संगम प्रयागराज में या वाराणसी में या फिर उज्जैन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। अभी हाल ही में 144 साल बाद जो है हिंदू धर्म का पवित्र जो है एक प्रकार से जो है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जो है एक प्रकार से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। वो कितने साल बाद आयोजित हुआ है, तो 144 साल बाद। तो यहां पर आपको याद रखना है कि त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डुबकी लगाई। चलिए, तो इसी प्रकार से हमने जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को समझ लिया, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमने समझ लिया। स्टैटिक जीके को भी हमने यहाँ पर जो है कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।